और तुम लोग इतने अज्ञानी हो गए हो, केवल मांस अंडा खाने के चक्कर में गुरु के बगैर घूम रहे नुगरे। अरे किसी दिन आ जाओगे चक्कर में ट्रेन के, किसी दिन ट्रक के चक्कर में आ जाओगे, किसी दिन हार्ट की जो नली है वो ब्लॉक हो जाएगी, रह जाओगे धरे के धरे। बिना गुरु के जाओगे तो कहीं न्योला बनोगे, कहीं बिछुआ बनोगे, कहीं कीड़ा बनोगे, मकोड़े बनोगे। कम से कम ISI की मार का लगा के मरोगे तो ज्यादा नहीं तो दोबारा तो जामताड़ा में आके महामंडल बनोगे, कम से कम मनुष्य बन जाओगे, फिर कथा सुनने का मौका मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो कम से कम अगले जन्म में तो उद्धार हो जाएगा। इसीलिए सब कुछ मत करो पर गुरु जरूर बनाओ। जल्दी अंडा छोड़ो, जल्दी मांस छोड़ो। गुरुजी आपकी बातें सुन सुन के हम अंडा छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम तो लगातार सुन रहे हैं आपको। पर मुश्किल यह है कि हमारे घर में परंपरा है काली माता पे मांस चढ़ाने की है। परंपराएं तो गलत भी होती हैं। दारू पापा पीता था तुम्हारा, तुम दारू पीना जरूरी है? पापा जुआ खेलता था, तुम्हारा जुआ खेलना जरूरी है? पापा ने 5 ब्याह किए, तुम्हें 5 ब्याह करना जरूरी है? जो पापा गलत कर गया वो बेटे को नहीं करना है, उसका सुधार होना चाहिए। गलत परंपराएं समाज में है, उन्हें बदलो। बेटे का विवाह आने वाला है, बलि चढ़ेगी बेटे के विवाह से पहले। अरे किसी के पुत्र को मारकर अपने पुत्र को कैसे तुम खुश रख सकते हो? ये अज्ञान का काम छोड़ो। 200 लीटर दूध मंगवाओ, बड़ी सी कढ़ाई में उसकी हलवा बनवाओ, रबड़ी बनवाओ, देवी पे चढ़ाओ, देवा पे चढ़ाओ। हाय 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 हाय, दोना में रबड़ी डाल के थोड़ी बर्फ डाल के जब खाओगे ना, सब देवी देवता पेट में खुश हो जाएंगे। और जो तुम टांग चूसते हो ना, सब देवता नाराज है अंदर पेट में, क्योंकि जो लहसुन घुसड़ रहा, प्याज घुसड़ रहा, लौंग इलायची घुसड़ रहे, दुनिया भर का मसाला ठूस दिया बकड़े में और फिर खा रहे हैं उसे। देवता सब पिघल पिघल कर रहे हैं, ढिगड़ ढिगड़ कर रहे हैं, भागो भागो भागो, और छाती से निकल के भाग रहे हैं देवता। गुरुजी छाती में देवता रहते हैं, कैसे भाग रहे हैं? बिल्कुल रहते हैं, छाती में देवता बिल्कुल रहते हैं। कैसे रहते हैं? भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए। और जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए आए, सीताराम नजर आए आए, सीताराम नजर आए आए, सीताराम नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए आए, सीताराम नजर आए आए, सीताराम नजर आए आए, सीताराम नजर आए। भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान 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 नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए। पंडाल में एक आध तो फाड़ के दिखाओ, ऐसे फाड़ दो, कपड़ा ही फाड़ दो। क्या निकलेगा तुम्हारे? सीना फाड़ दिया तो खून निकलेगा, खून। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए, सीताराम नजर आए, सीताराम नजर आए। जब नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे, भगवान नजर आए। भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए। भक्ति के रंग में रंगे।
साड़ू है, साड़ू 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 है ना तुम? इंद्रदेव महाराज ने पर्ची खोल दी साड़ू की। सुमित जी साड़ू साड़ू, देख लो इंद्रदेव महाराज। ये सीने में, हाँ ये सीने में कौन है? हड्डी मांस। पंडाल वालों, मछली को पानी में तैरने दो, क्यों मार कर खा जा रहे हो? और फिर कहते महाराज घर में शांति नहीं, महाराज घर में दुख है, महाराज घर में फलाना है। पहले शांति मन में लाओ, हृदय में लाओ, कर्म सुधारो, भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर, हनुमान नजर आए, हनुमान नजर आए, आए हनुमान नजर आए। भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए, आए हनुमान नजर आए, हनुमान नजर आए, आए हनुमान नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए। भटकर मन काय भटकर, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटकर मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके। मन ले ले रे ले ले मन ले ले रे ले ले मन ले ले रे ले ले मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले हरि को नाम, इत उत काय भटके, मन ले 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 मन ले ले रे ले ले मन ले ले रे ले ले मन ले ले रे ले मन ले ले रे ले ले मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके। काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके। मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय सीता सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज भगवान दत्त ने अनुसुईया के गर्भ से इस तरह जन्म लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने वर्ण शंकर औलाद जो पैदा हो रही है तुम्हें सताने वाली, उसके साथ साथ दूसरा पक्ष है कि स्वयं भगवान भी तुम्हारे घर आ सकते हैं पुत्र बनकर, पुत्री बनकर।
पर उसके लिए कैसी मां होनी चाहिए, कैसा मां का कर्तव्य होना चाहिए। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन भगवान ऐसे दयालु हैं कि भक्तों के लिए कितने रूप धारण कर लेते हैं। आज भगवान ने ब्रह्मा की मदद करते हुए पालन करते पृथ्वी दान की थी। बराह अवतार लेकर के हिरणाक्ष का वध किया था कल कथा में। और जब हिरणाक्ष का वध हो गया तो हिरणाक्ष के वध का प्रतिशोध हिरण्यकश्यप ने लिया। दोनों भ्राता हैं। महर्षि कश्यप के यहां इनका जन्म हुआ और इस जन्म में भी माता ही कारक है और कारण है। महर्षि कश्यप के 2 विवाह हुए अदिति और दिति से। अदिति ऐसी माता है जो धर्म नियम संयम पालन करती है और दिति ऐसी माता है कि जब उनके मन में इच्छा पैदा हो गई वासना की, तब ही उनको वासना तृप्ति करनी चाहिए, नहीं तो वो क्रोधित हो जाती थी। एक दिन महर्षि कश्यप ध्यान कर रहे थे, संध्या काल था, सूर्य अस्त हो रहा था और उसी समय ध्यान अवस्था में ही चली गई वासना की तृप्ति के लिए। महर्षि कश्यप ने देवी को बहुत समझाया पर नहीं मानी और देवी को कहा, देवी दिया जलाओ, यज्ञ करो, यह कर्म इस समय करने का नहीं है। पर जब दिति नहीं मानी, वासना अंध हो गई, तो महर्षि कश्यप को पति होने के नाते उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। तब महर्षि कश्यप ने दिति को श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ से राक्षसों का ही जन्म होगा। तत्वाम योग ब्राह्मणम तम पुरुषम या न धीमहि। हो तो यही सब घरों में रहा है महाराज। है जब स्त्री या पुरुष दोनों वासनांध हो जाते हैं और उसका परिणाम है कि गर्भ हो जाता है पेट में, तो उसका मतलब है राक्षस होना, कुटित बच्चों का जन्म होगा। क्योंकि जिन बच्चों को त्याग और तपस्या का प्रतीक मानकर पैदा नहीं किया गया है, वो बालक चाहे पढ़ने में होशियार हो, चाहे वो नौकरी में बड़ी पोजीशन पर हो, पर उनके अंदर दैत्य ही समाया हुआ है, राक्षस गुण ही समाया हुआ है। इसीलिए बहनों और प्यारे बंधुओं, सब कुछ आप नियोजन से करते हो, केवल औलाद के बारे में आंख बंद करके करते हो। है दुकान खोलोगे 1000 जगह पूछोगे, घर बनाओगे 100 पंडितों से पूछोगे, घर में मकान बनाना है तो आर्किटेक्ट से अलग अलग नक्शा बनवाओगे, बार बार दीवार गिरवा कर वास्तु सही करोगे, पर संसार में जब बालक पैदा करना है तब किसी को नहीं पूछ रहे हो। क्या होगा परिणाम? यही होगा जो तुम्हारे घरों में हो रहा है। सुनता नहीं, मानता नहीं, सुनता नहीं, मानती नहीं, सुनती नहीं, मानती नहीं, उड़नचू हो गई, भागनचू हो गई, लेमनचू हो गई, उड़ गई, गई कहां गई किसी को नहीं पता कहां गई। 3 दिन हो गए लौटी नहीं 24 साल की बेटी, घर में घुसर पुसर हो रही है पर बाहर वालों को पता ना चल जाए, इसीलिए किसी को नहीं बता रहे महाराज। ये क्या है? ये वही है जो आचरण नहीं किया, संस्कार नहीं दिए। हिरण्यकश्यप ने निश्चय कर लिया कि अपने भाई का बदला लूंगा, और हिरण्यकश्यप अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहता है और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर ऐसा वर प्राप्त करना चाहता है जिससे विष्णु उसे मार ना सके। महारानी कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी है, महातपस्वी, महाधर्मात्मा। कल्पना सुनिए, कथा सुने। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक भी बार पति का अभी साथ नहीं किया। महारानी कयाधु ने यह व्रत लिया है, जब तक मेरा पति अपने मुंह से भगवान का नाम नहीं उच्चारण करेगा तब तक मैं इसके पुत्र की मां बनने वाली नहीं हूं। यह व्रत नारी धारण कर ले तो फिर सारे काम अच्छे हो जाएं। पर सब नारी तो ऐसी नहीं हो सकती। मंदोदरी जैसी और कयाधु जैसी, पति राक्षस और पत्नी भगवान विष्णु की भक्त। महारानी कयाधु ने देखा कि मेरे पति आज कहां जा रहे हैं, सज धज कर पूछा
तो कहा देखो कयाधु, आज मैं मद्राचल पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा का ध्यान करूंगा, गुरुदेव शुक्राचार्य के मंत्र का जाप कर ब्रह्मा को प्रसन्न कर लूंगा और ब्रह्मा से वरदान मांगूंगा कि मुझे नारायण को मारने की शक्ति प्रदान करें और मैं विष्णु के हाथ से ना मर सकूं, ऐसा वर देवे। चला गया। महारानी कयाधु ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, सुंदर सुंदर भोजन बनाए, घर को धोया, घर को पहुंचा। और आज जब दुष्ट भगवान विष्णु का दुश्मन घर में नहीं था तो महारानी कयाधु ने भगवान को भोजन प्रसादी का काम किया। वो करने नहीं देता था पूजा पाठ। पति जाने के बाद में घर धोया, सुंदर देसी गाय के घी में पकवान बनाए और भगवान विष्णु को भोग लगा करके प्रसाद बनाकर भोजन को रख दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, मेरे पति को आज ऐसी कृपा कर देना कि उसे ब्रह्मा जी प्रसन्न ना हो पाए। अगर आपको जीतने का उसने कामना की तो उसका कल्याण कभी नहीं होगा। हे परमात्मा, मैं आपकी भक्त हूं, मेरे पति का कल्याण हो, ऐसा मैं चाहती हूं। इसलिए ब्रह्मा की साधना, ब्रह्मा के भजन में बाधा डालो। तो महारानी कयाधु का वचन श्रवण करके भगवान तोते का भेष बनाकर मद्राचल पर्वत पर चले गए। जैसे ही हिरण्यकश्यप जैसे ही पूरब की ओर मुंह करके प्रातःकाल ध्यान के लिए बैठा, तभी भगवान नारायण तोते का रूप बना करके उड़ते हुए अपना ही नाम आकाशवाणी करने लगे, नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। कान में नारायण शब्द पढ़ते ही चिढ़ गया राक्षस, पगला गया, कमंडल फेंक के मारा, आसन उठा के फेंक दिया और क्या कहने लगा, अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया। बोलो, आदमी की जब मौत आती है तो उल्टे उल्टे काम करता है और विपरीत बुद्धि हो जाती है। विपरीत बुद्धि हो गई। सारी दुनिया कोई भी अनुष्ठान करती है भगवान का नाम लेके और ये कहता है अपशगुन हो गया, नारायण नारायण शब्द कानों में पड़ गया। ऐसा अकेला नहीं है ये, जामताड़ा में भी हजारों की संख्या में निकलेंगे जिनको भगवान की कथा पसंद नहीं है। कई गालियां दे रहे होंगे, माइक की आवाज जा रही होगी दुकान पे तो मेरी माँ बहन कर रहे होंगे बैठे बैठे, यजमान की ऐसी तैसी कर रहे होंगे दुकान पर, ये और चिल्लाने आ जाते हैं बाबा कथा लेकर, कभी कभी कब कुछ, कभी कब कुछ। पर ऐसे लोग दो चार होते हैं, पर लाखों लोग कथा के प्रेमी होते हैं। दो चार की कौन सुनता है? ये तो हमेशा रहा है और रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। इसीलिए गाली खाओ, कोई गाली दे पीठ के पीछे, जिसके जो कहना कहता रहे, पर परमात्मा गाली देने वाले का भी उद्धार करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा उनके कानों में जो पड़ रही है, इसलिए पाप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आते आते 7वां दिन आएगा तो वो भी पांडाल में आकर ताली बजाने पहुंचेंगे, महाराज माफ करो गलती हो गई, पता नहीं था आप ऐसा सुनाते हैं, जीवन बचाने का कार्य बता रहे हैं आप। तो केवल कथा नहीं है ये, जीवन बचाने की योजना है, जीवन को दृढ़ करने की योजना है, व्यापार को बढ़ाने की योजना है, आत्मबल, सामाजिक बल, आर्थिक बल, सब कुछ बल इस कथा से बढ़ता है। केवल वक्ता प्योर होना चाहिए, प्रिय कथा आर पार कर देती है जीवन को। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये दोनों भ्राता राक्षस कैसे बने? तब भगवान कहने लगे, ये दोनों के दोनों भगवान विष्णु के ही द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार सनत कुमार ब्रह्मलोक में गए थे, दरवाजे पर इनकी ड्यूटी लगी थी, किसी को महल में अंदर नहीं जाने देना है। लक्ष्मी नारायण दोनों सत्संग कर रहे हैं, विघ्न होगा। सनत कुमारों ने जाकर दरवाजा ठोका और इन्होंने ना बोला, विवाद हो गया। तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि इस दरवाजे पर सेवा के योग्य तुम नहीं हो, तुमने हमारा अपमान किया है, इसलिए 3 बार तुम दैत्य कुल में जाओगे, राक्षस बनोगे। और 3 बार जब राक्षस बनने का श्राप लगा तो धिक्कार होने लगे, रोने लगे, चीखने लगे। तब भगवान लक्ष्मी नारायण उठ के आए, उन्होंने कहा क्या हुआ?
तो कहा महाराज हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये महात्माओं ने श्राप दे दिया हमें राक्षस बनने का। तो भगवान विष्णु कहने लगे अरे जय विजय, ये सनत कुमार हैं, ये ब्रह्मचारी तपस्वी लोग हैं, इनका वचन कभी झूठा नहीं कर सकता मैं। पर हाँ, तुम्हें राक्षस जब जब बनने का अवसर आएगा, तुम्हारा अवतार होगा, तब तब मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए धरती पर भी अवतार लेकर आऊंगा। प्रथम अवतार जय विजय का प्रथम अवतार हुआ हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरणाक्ष पाताल में शासन करता था और हिरण्यकश्यप धरती के ऊपर आतंक मचाकर शासन करना चाहता था। हिरण्यकश्यप को अभी राजा बनने का मौका मिला नहीं, कोशिश कर रहा था, और धरती पर भी शासन करने के लिए भगवान विष्णु की कृपा चाहिए। तो यह कृपा कैसे लेना चाहता था? उन्हें मार करके धरती का राजा बनना चाहता था। प्रतिशोध ले रहा है भगवान से। आदमी मूर्ख भी रहे, पागल भी रहे, दारू पी के भी पिए, नशा करे तो करे, पर इतना भी पागल ना हो कि भगवान से युद्ध करने की सोचने लग जाए, परमात्मा से लड़ने की सोचे। लड़ाई हमेशा बराबर के में अच्छी होती है। हाँ? आपने पहलवानी के दंगल देखे हैं? किसी ने कुश्ती दंगल देखे? हाँ देखे। कुश्ती दंगल में क्या करते हैं? रेफरी बराबर का हाथ जुड़वाते हैं, बराबर का, और बराबर के हाथ जुड़वा के हार जीत होती है तो अच्छा लगता है। हाथी और बकरी का युद्ध, ये अच्छा लगेगा? युद्ध होने से पहले पूरी जनता जान जाएगी बकरी गई, बकरी गई, बकरी गई, क्या युद्ध है, क्या तमाशा, कुछ नहीं। दो हाथियों में जब लड़ाई होती है तो तमाशे में आनंद आता है, युद्ध में आनंद आता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? भगवान विष्णु और हिरण्यकश्यप की युद्ध कैसी है? हाथी और बकरी जैसा साइज है, और यह मूर्ख हो गया है। प्रतिशोध की भावना इसके मन में पैदा हो गई, इसलिए पगला रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। दूसरी जगह पर जाकर आसन डाला, सूर्य अस्त होने वाला है, इसने पश्चिम में मुंह कर लिया और अपने गुरुदेव का मंत्र जाप करने लगा। तोता वहीं मंडरा रहा था नारायण। जैसे ये मंत्र बोलता, तोता वहीं आकाशवाणी से चिल्ला चिल्ला कर नारायण 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 नारायण। अब तो ये इतना उछल पुछल हो गया कि इसने दिन में भजन छोड़ दिया। इसने सोचा कि पक्षी वगैरह सब जब सो जाएंगे तब रात्रि में मैं अपनी साधना करूंगा। रात के 12 बजे फिर बैठा गुरु मंत्र जाप करने के लिए। इस बार तो भगवान ने तोते का रूप बदल दिया, स्वयं आ गए अपने रूप में, नारायण चतुर्भुज बन गए, और अंधकार जैसे छाया। 12 बजे ये बैठा, भगवान ने एक लात मारी कस के इसके खोपड़े पर, और जब लात मारी तो ये लुढ़क पुढ़क हुआ, और जब इसने आसमान के ऊपर देखा तो आसमान में जब इसे दिखाई दिया 4 हाथ वाला विष्णु, गदा चक्र पद्म शंख, आकाशवाणी हो गई नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। 6 महीने का कह कर गया था घर से, शाम को ही रात में ही लौट के घर आया। पत्नी ने देखा कि 6 महीने की कह कर गया था दुष्ट, शाम को ही लौट आया ये तो। पत्नी जब तक पूजा पाठ करके भोजन भजन करके फ्री नहीं हुई तब तक घर पहुंच गया। पर पत्नी तो बहुत समझदार थी, उसे पता था कि इसका स्वभाव बहुत गंदा है, और ये भजन करके आया है तीर्थ से, और इसके चेहरे पर लग नहीं रहा खुशी, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है।